2, 8 फिर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर कोचिंग क्लासेस पर। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उस पर आयन कैसे कितना प्लस कितना माइनस होता है, उसको आज हम आपको निकालना बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपको आज बताते हैं आसान भाषा में। रटना बिल्कुल नहीं है आपको दोस्तों, हम आपको एक अच्छे लैंग्वेज में बताएंगे जो आप बिना रटे आप समझकर किसी भी तत्व का 1 से 20 तक मैं आपको बताऊंगा, उसके आगे आप कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तत्व का नाम लिखना, आप लोग को तो याद ही होगा 20 तक तत्व। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये 20 तत्वों का नाम हमने पहले लिख लिया है। अब चलिए इनका पहले हम परमाणु क्रमांक लिख देते हैं इसके बगल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इसका 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आप लोग तो विन्यास करना जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। आपको शुरू में करना क्या है, पहले यहाँ पर देखिए। पहले 2, 8 फिर 8 फिर 32। मतलब पहले 1 शुरू कीजिए, फिर जब 1, 2, 8 तक पहुँच जाए, जब 2, 8 बन जाए तो फिर शुरू कीजिए 2, 8 फिर 1, 2, 8, 2, 8, 3 फिर ऐसे करके 8, फिर उसके बाद मुझे 2, 8, 1 ऐसे करते रहे। चलिए हम 1 का करते हैं। तो 1 का क्या होगा, 1 का 1 ही, 2 का 2 लिख देते हैं विन्यास, 2 का 2, फिर इसका 3 का 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 और 2, 9, 2, नहीं 2, 8 के बाद 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, ये इसका है भाई, ठीक। फिर 2, 8, 3, थोड़ा इधर उधर हो गया, आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद में इसका क्या होगा, सिलिकॉन 14 का 2, 8, 4, इसका 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। अब आप लोग समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। देखिए, 1 का मतलब 1 ही होगा, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 2, 1, 3, मतलब कि आपको तोड़ना है इसे खंडों, मतलब इस कोसने से K, L, M, N में, ठीक। यानी K में कितना 2, L में 8, इसमें 8, इसमें 32, ठीक। तो इसी प्रकार से हम तोड़ रहे हैं कि देखिए, अब आप लोग समझिए। पहले सबसे इस तरह देखिए, जो दाएं साइड में इलेक्ट्रॉन हो सबसे लास्ट वाला, उसे हम कहते हैं क्या, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें एक ही कक्षक है तो ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें 2 है तो ये भी बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 1 होगा बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 होगा बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे करके ये सब क्या है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 3, उसके बाद में 4 है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये सब क्या है, सब बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है। दाहिने साइड के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस साइड से नंबर 1 वाला, तो वो सब क्या होंगे, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन। अब इसी के आधार पर चलिए हम आयन निकालते हैं। तो आयन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, 1 से लेकर 4 तक यदि किसी का विन्यास हो तो उस तत्व को लिखकर
तत्व को लिखकर उस पर वही संख्या लिख देते हैं, ठीक, देते हैं। अब देखिए 1 से 4 तक। उसके बाद में जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर 4 से ज़्यादा किसी के बाह्य कोष्ठक टर्म 4 से ज़्यादा तो आपको क्या करना है, आपको 8 में से उस संख्या को घटा देना है। 8 में से उस संख्या को घटा देना है, ठीक। आपको उसमें से मतलब कि 8 में से उस संख्या को घटा देना जब उसका बाह्य कोष्ठक का जो विन्यास हो वो 4 से ज़्यादा हो, ठीक। तो अब चलिए हम करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के बाह्य कोष्ठक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कितना है, ये 1 और 4 के बीच में है। तो हम करेंगे क्या, चलिए आप लोग इस रूल को लिख लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक। आप लिख, पहले हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको मिटाने जा रहे हैं, उसके बाद करते हैं। तो हमारा जो है मिट गया। चलिए अब आप लोग लिखे हैं, आप लोग को पता होगा क्या है। देखिए इसमें क्या है, 1 से 4 तक, उसमें 8 माइनस करना है कब, जब 5 से बड़ा हो, ठीक। तो 8 से माइनस करना है। देखिए तो एक ही है, तो हमने क्या बताया, उस तत्व को लिखकर उस पर उसी संख्या को लिख देते हैं। देखिए जैसे h है तो h पर उसी संख्या को, अब देखिए एक किस में दिख रहा है आपको, प्लस में, तो आप इस पर लगा दीजिए क्या, प्लस, बस इतना ही करना सकते। और हीलियम है तो हीलियम पे क्या करना है, He 2 किस में है, प्लस में, तो प्लस लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, लिथियम Li 1 है ना लास्ट में, तो प्लस लिखिए 1। बेरिलियम Be कितना है, 2, प्लस लगा दीजिए 2 प्लस, ठीक। चलिए ब्लैक वाला ले लेते हैं। उसके बाद में क्या है, बोरान, बोरान पे क्या है, +3, मतलब 3 है, उसके लिए प्लस लगा दीजिए। 4 आया क्या, कार्बन 4 लिखिए, उसके सामने क्या लगाइए, प्लस। अब देखिए नाइट्रोजन का क्या रहा है, मतलब कि 5, मैंने क्या बताया, 5 से अगर बड़ा हो तो 8 में से उस संख्या को घटा देते हैं। चलिए हम घटाते हैं, इधर देख लीजिए, हम 8 में से क्या घटाते हैं, 5, कितना आएगा, 2, 3 आया ना। लेकिन देखिए इसमें एक आपको ये ध्यान करना है, अगर आप घटा रहे हैं तो उस संख्या के सामने क्या लगा दीजिएगा, माइनस। आपको सिर्फ माइनस लगाना है, और वही संख्या जो माइनस में लगा, जिससे आप जब आप घटाएं तब माइनस यहाँ पर लगाइएगा। जब माइनस लगाएं तो उसी को उसके ऊपर, उस तत्व के ऊपर लिख दीजिए बस। जैसे आप -3 लिखिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए नाइट्रोजन लिखा है और इसके ऊपर क्या करना है, -3। अब देखिए -3 लिखे, वैसे यहाँ पर 6 है बाय कोस में, तो 8 में से 6 घटाइए, कितना आएगा, 2। लेकिन उसके सामने लगाना क्या है, अगर आप घटा रहे हैं तो उसके सामने क्या लगाएंगे, माइनस। तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर लिखिए क्या, ऑक्सीजन -2। 7 है तो 8 में से 8 में से 7 घटाइए तो कितना आएगा, 1। जब 1 आएगा तो उसके सामने आपको माइनस लगाना है, यानी कि फ्लोरीन -1, ठीक। अब देखिए यहाँ 8 है तो इसका मतलब क्या है कि आप 8 में से 8 घटाइए, 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई आवेश नहीं, ये क्या है, निष्क्रिय गैस है सब। तो आप लिख लीजिए कोई आयन नहीं, निष्क्रिय लिख लीजिएगा, निष्क्रिय, ठीक। अब चलिए हम आगे बताते हैं। देखिए इसमें फिर वही आया 1, तो आपको क्या बताया था, 1 से 4 तक, मतलब उसी को लिख देना है, उस तत्व को, उसके ऊपर उसी संख्या को प्लस में लिख देना है बस। तो चलिए लिखते हैं क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम। तो सोडियम का क्या होगा बताओ, सोडियम Na पर क्या आएगा, 1 प्लस। अब बोलो क्यों, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 1 है, प्लस में लिखना है 1 से 4 तक। अब इसके क्या है, मैग्नीशियम के Mg 2 प्लस। बोलो कैसे 2 प्लस, प्लस लगाना है ऑलरेडी क्योंकि ये प्लस में है, और 2 है बाह्य कोश में तो 2 लिख देना है। देखिए एल्यूमिनियम के Al+3, ऐसे करना है आपको, ठीक। अब आगे आइए देखते हैं हम, सिलिकॉन 14, तो इसका क्या होगा, 4 है, ठीक। तो 4 को क्या करना है, पहले नंबर तो उस तत्व के लिखिए सिलिकॉन, उसके ऊपर क्या लगाना है, प्लस, और उस संख्या को लिख देना है। अब देखिए यहाँ क्या है बाह्य कोश में 5, मैं बताया था 8 में से उस संख्या को क्या करना है,
घटाना है, ठीक। तो जब आप घटाएंगे उस संख्या को तो कितना आएगा, 8 माइनस 5 कीजिए, क्या आएगा 3। लेकिन मैं बोला जब आप घटा रहे हैं, जब वो 5 आया है मतलब उससे बड़ी आया है 4 से, तो आप उस संख्या को घटाने के बाद जो उत्तर आए उसका जो आंसर है तो उसके सामने क्या लगाना है, माइनस। तो आप माइनस लगा के उस पर लिख दीजिए, तो क्या है फास्फोरस। फास्फोरस के सामने क्या लिखेंगे, -3, ठीक। अब देखिए सल्फर, तो यानी कि सल्फर लिखें एस के ऊपर देखिए 8 माइनस कितना 6, कितना आएगा -2। आपको माइनस लगाना है, 2 आंसर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है -2। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन कितने में 27, इसके बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 7 कितना आएगा 1, लेकिन इसके सामने लगाना है माइनस। घटाने वाले में सिर्फ माइनस लगाना है, यानी जो 4 से बड़ा जिसके वो विन्यास बाय को उसका विन्यास है, ठीक है, उसमें माइनस लगाना है। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, क्लोरीन पे Cl लिखना है और उसके ऊपर क्या लगाना है -1। अब देखिए ये 8 आया, 8 माइनस 8 क्या 0, इसका मतलब इस पर कोई आयन नहीं, कोई आयन नहीं होते, निष्क्रिय इसमें भी लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए 19 मतलब पोटेशियम, इसके बाय कोष में कितना है 1। मैं आपको बताया था उस तत्व को लिख दीजिए, बस प्लस में लिख दीजिए, क्योंकि इसका बाय कोष में क्या है +1, मतलब कि ये 1 जो है वो प्लस में माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 से जब बड़ा रहेगा तब इसको हम माइनस में लेंगे घटा के। देखिए पोटेशियम के +1 और 2 है, तो क्या लिखेंगे कैल्शियम +2। तो हम आशा करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे, हम बहुत आसान भाषा में आप सभी को समझाए हैं। और आप लोग इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको दोबारा बताएंगे। हमें तो भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कुछ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। देखिए जिनके ऊपर प्लस है, मतलब जिन तत्व के ऊपर मतलब प्लस है, उन्हें हम क्या कहते हैं धनायन। चाहे आप अलग लिख लीजिए, जैसे ये धनायन है, ये धनायन है, ये धनायन है, ये धनायन, ये धनायन, ये धनायन। और क्या कौन से धनायन है, ये सोडियम धनायन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सिलिकॉन धनायन है। उसके बाद यहाँ ये पोटेशियम धनायन है। जिनके ऊपर ऋण है वो क्या है, वो ऋणायन है। तो आप लोग चाहे इसे अलग कर लीजिए, हम तो एक ही में बता दिए हैं, तो हम यही बताने वाले थे आपको। तो धन्यवाद आप लोग को, क्योंकि आपने हमारा इस वीडियो को देखा और आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, ना समझ में आया हो तभी कोई कमेंट में राय देकर जरूर जाइए। धन्यवाद, वंदे मातरम।